प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एक बार की बात है, ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में लार्स नाम का एक मजबूत और मांसल आदमी रहता था। लार्स की अपार शारीरिक शक्ति के लिए हर कोई प्रशंसा करता था, लेकिन वह अपने अहंकार और घमंड के लिए भी जाना जाता था। एक दिन गांव से गुजरते हुए एक धनी व्यापारी ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की। वह उस व्यक्ति को सोने की भारी रकम देता था जो उस गुफा के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने वाले विशाल पत्थर को उठा सकता था, जिसके बारे में अफवाह थी कि वहां छिपा हुआ खजाना है। पुरस्कार जीतने और अपना गौरव बढ़ाने की संभावना से उत्साहित लार्स ने चुनौती को उत्सुकता से स्वीकार कर लिया। बड़े आत्मविश्वास के साथ वह चट्टान के पास पहुंचा और अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह 1 इंच भी नहीं हिली। दिन ब दिन लार्स ने अपनी ताकत साबित करने के दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर चट्टान को हटाने का अथक प्रयास किया। हालांकि चाहे उसने कितना भी दबाव डाला और घुरघुराया, शिला उसके प्रयासों का मजाक उड़ाते हुए स्थिर रही। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, लार्स निराश और थका हुआ होता गया। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया, यह स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि उनकी शारीरिक शक्ति से परे कोई कार्य था। उसके अभिमान ने उसे मदद मांगने या कोई अलग तरीका अपनाने से रोका। इस बीच गांव के एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने सहानुभूति के साथ लार्स के संघर्ष को देखा। एक शाम वह लार्स के पास पहुंचे और कहा, अकेले ताकत हर बाधा पर विजय नहीं पा सकती। कभी कभी सफल होने के लिए ज्ञान, धैर्य और विनम्रता की आवश्यकता होती है। सबसे पहले लार्स ने बूढ़े व्यक्ति की बातों का मजाक उड़ाया, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि उनमें सच्चाई थी। अनिच्छा से उसने बूढ़े व्यक्ति से मार्गदर्शन मांगा। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। चट्टान को सीधे हटाने की कोशिश करने के बजाय उन्होंने इसके आधार को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे धीरे धीरे इसकी नींव कमजोर हो गई। दिन ब दिन उन्होंने अथक परिश्रम किया। लार्स ने धैर्य और दृढ़ता का मूल्य सीखा। अंततः हफ्तों के समर्पण के बाद चट्टान खिसक गई, जिससे गुफा का प्रवेश द्वार खुल गया। लार्स को एहसास हुआ कि सच्ची ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि विनम्रता, ज्ञान और ज़रूरत पड़ने पर मदद लेने की इच्छा के बारे में भी है। गुफा के अंदर लार्स को न केवल खजाना मिला, बल्कि अपने और अपने आसपास की दुनिया के लिए एक नया सम्मान भी मिला। उस दिन के बाद से वह न केवल गांव का सबसे ताकतवर आदमी बन गया, बल्कि सबसे बुद्धिमान और सबसे विनम्र भी बन गया। एक सबक जो उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए दूसरों के साथ साझा किया।